हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है ग्रीडी का। ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें दो स्ट्रिंग गिवन है S1 और S2 ऑफ इक्वल लेंथ। ये पहले से मेंशन है कि S1 और S2 का जो लेंथ है वो इक्वल है। उनमें से दो लेटर्स हैं एक्स एंड वाई। तो या तो सिर्फ एक्स लेटर होगा या तो सिर्फ वाई लेटर होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दो लेटर की मदद से S1 और S2 स्ट्रिंग को बनाया गया है। योर टास्क इज टू मेक दीज टू स्ट्रिंग इक्वल टू ईच अदर। हमें करना क्या है, हमको S1 को S2 के इक्वल बनाना है कि जो डिट्टो S1 में जितने कैरेक्टर्स हैं S2 में भी उतने कैरेक्टर होने चाहिए और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स एक्स है और यहाँ पे वाई वाई है, तो इसको हमें एक्स वाई बनाना है या तो वाई एक्स बनाना है। ठीक है। तो सेम बनाना है हमको स्ट्रिंग को। यू कैन स्वैप एनी टू कैरेक्टर दैट बिलोंग टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग विच मीन स्वैप S1 ऑफ आई एंड S2 ऑफ जे। सिंपल सी बात कही गई है कि S1 और S2 को इक्वल बनाने के लिए ना हमें स्वैपिंग करनी होगी। तो स्वैपिंग हमें ऐसे करनी है ना कि एक कैरेक्टर S1 का हो, एक S2 का हो, दोनों कैरेक्टर सेम स्ट्रिंग का ना हो। ठीक है। तो ये चीज बोला गया है और हमें बोला है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू मेक S1 एंड S2 इक्वल। ठीक है। तो हमें बोला है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताने हैं जिससे कि हम S1 S2 को इक्वल बना पाए। अगर इम्पॉसिबल हो तो रिटर्न -1 कर दो। चलिए इसका हम लोग एक बार समझ लेते हैं प्रॉब्लम को। तो देखो यार, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट लॉजिक बहुत बढ़िया है इसमें। तो अगर मैं प्रॉब्लम के अप्रोच की बात करूं तो इसमें हमको जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है ये कहा गया है कि हमारे पास एक S1 स्ट्रिंग है जिसमें एक्स एक्स है और एक S2 स्ट्रिंग है जिसमें वाई वाई है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें इनको इक्वल बनाना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कंडीशन है कि यू हैव टू टेक वन कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग S1 एंड अनदर कैरेक्टर मस्ट बी फ्रॉम। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, मस्ट बी फ्रॉम S2। एक S1 से एक S2 से स्वैप करने के लिए। एंड नो स्वैपिंग कैन बी डन इफ बोथ कैरेक्टर आर ऑफ सेम स्ट्रिंग। जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ कि दोनों कैरेक्टर S1 या S2 के नहीं बिलोंग करने चाहिए, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग के होने चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पे चार कंडीशन अराइज हो सकती हैं। ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जैसे S1 में हम बात करें कि ये जैसे इधर ये x है। ठीक है। तो x और x का एक सीक्वेंस मिल सकता है हमको, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये x है और ये y हो, तो ये वाला मिल सकता है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये y और ये y, तो वो भी मिल सकता है। और ऐसा भी हो कि ये y और ये x, तो ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि S1 में जैसे x y और S2 में मान लो हो यहाँ पे x y एंड y x। तो आप लोगों को देखिए x x का भी सीक्वेंस ऐसे मिल सकता है, y y का भी मिल सकता है, x y का भी मिल सकता है और y x के भी मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता है आपको। ठीक है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया बट हमें पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप। तो फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये हमको दिया गया है कि एक्स एक्स और वाई वाई है, इनको हमें इक्वल बनाना है। तो आप लोग का बेसिक न्यूशन क्या कहता है कि ये इक्वल कब हो सकते हैं? ये इक्वल तब हो सकते हैं जब देखिए S1 जो हमारा हो वो एक्स वाई हो जाए और S2 जो हमारा हो वो एक्स वाई हो जाए। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा कि S1 हमारा वाई एक्स हो जाए और S2 भी हमारा वाई एक्स हो जाए। तो हम इन दोनों ही पॉसिबल आंसर हैं बट हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप बना के हमको इन्हें इक्वल बनाना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि हम स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं एक कैरेक्टर S1 से उठा के एक कैरेक्टर S2 से उठा के। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने S ऑफ जीरो को स्वैप किया है, S1 ऑफ जीरो को स्वैप किया S2 ऑफ 1 से। ठीक है। S1 ऑफ जीरो को स्वैप किया S2 ऑफ 1 से और स्वैपिंग करने के बाद हमें वाई एक्स का फॉर्म मिल गया और मिनिमम ऑपरेशन 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि इस x को इस y से स्वैप कर सकता था। ठीक है। अगर मैं इस x को इस y से स्वैप करता तो मुझे क्या मिलता? अगर मैं S1 ऑफ जीरो को S2 ऑफ जीरो से स्वैप करता, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता? तो मुझे मिलता x, सॉरी, हाँ, y x एंड x y। तो देखिए कुछ फर्क पड़ा? फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन इसने हमारा काम बढ़ा दिया। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि हम ऐसे स्वैप करेंगे तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लग जाएंगे इसको इक्वल बनाने में। देखो इक्वल तो हो जाएगा, क्यों इक्वल हो जाएगा उसकी ऐसा मैं श्योरिटी से कैसे कह रहा हूँ? तो यार देखो, टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं? 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ वाई कितने हैं? 2 है। तो पक्के से पता है ना कि हम कुछ ना कुछ करके स्वैपिंग वगैरह करके दोनों स्ट्रिंग को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहले स्ट्रिंग में
एक्स, जितने एक्स हैं उतने ही S2 में एक्स होने चाहिए, और जितने मेरे S1 में वाई हैं उतने मेरे S2 में भी वाई होने चाहिए। इसलिए अगर दोनों का काउंट सेम है, एक कैरेक्टर का काउंट इवन है, ठीक है, तो हम उसको इक्वली इक्वली डिवाइड कर सकते हैं दोनों में। एक तो आधे कैरेक्टर S1 में डाल देंगे, उसके आधे S2 में डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, S0 को S1 से स्वैप करेंगे। बट यार कुछ फील नहीं आ रही है ना। तो फील के पहले यार थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं, तो हमें बेसिक इंट्यूशन अभी तक क्या क्या पता चला, ठीक है। तो बेसिक इंट्यूशन हमें दो चीज़ों का पता चला, इतना हमें समझने के बाद इतना प्रॉब्लम को, कि देखो पहला तो बोथ स्ट्रिंग साइज मस्ट बी सेम, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है, तो इसका तो हमें कोई हेडेक लेना नहीं है, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था। बट ये जो सेकंड पॉइंट है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि ईच स्ट्रिंग एग्जैक्टली कंटेन सेम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक स्ट्रिंग में एग्जैक्टली कंटेन सेम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब कोई स्ट्रिंग तभी इक्वल हो सकती है जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर हो। जैसे कि अगर इधर x है तो एक x नीचे भी होना चाहिए, तो देखो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, मान लो S1 है, ये S2 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें एक y है तो इसमें भी एक y होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें एक x और आया, दो x हो गए, तो इसमें भी दो x होने चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कैरेक्टर्स का, ठीक है, डन। और उसी जगह अगर मैं बात करूं, दोनों में इक्वल अमाउंट की शेयरिंग नहीं है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, S1 में दो एक्स आ गए, S2 में दो वाई आ गए। तो अब हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे टोटल एक्स कितने हैं, दो हैं, टोटल वाई कितने हैं, दो है। तो इन दोनों एक्स को, एक एक्स को हम S1 में डाल सकते हैं, एक एक्स को S2 में डाल सकते हैं, और इसी तरीके से एक वाई को S1 में, एक वाई को S2 में। तो ऐसे हम स्वैपिंग वगैरह परफॉर्म करके इसको तो हम इक्वल बना लेंगे। लेकिन इक्वल कब नहीं बना पाएंगे, देखो इक्वल तब नहीं बना पाएंगे ना, जैसे यहाँ से आप लोग को अभी तक बहुत क्लियरली एक चीज तो समझ में आ गई होगी। वो चीज ये है कि देखो, जैसे ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक्स टोटल कितने थे, यहाँ टोटल एक्स कितने थे, एक, दो, तीन, चार। तो टोटल एक्स मेरे थे चार, और टोटल वाई कितने थे, एक वाई, दो वाई। तो टोटल वाई दो थे। तो इस हिसाब से मैं S1 में दो एक्स रख सकता हूँ, और S2 में मैं दो एक्स रख सकता हूँ, और S1 में एक वाई रख सकता हूँ, और S2 में एक वाई रख सकता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहां से हमको ये क्लियर होना चालू हो जाएगा कि एक्चुअली स्वैपिंग वगैरह किससे करनी है, क्यों करनी है, मिनिमम कैसे आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि मैंने कुछ एक स्ट्रिंग S1 ले लिया, एक S2 ले लिया। S1 में कुछ कैरेक्टर्स हैं और S2 में कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, अब डायरेक्ट इंट्यूशन पे आता हूँ। देखो ये मेरा x है और ये मेरा S2 में x है, क्या ये अभी तक मेरा S1 और S2 इक्वल है इस पोजीशन तक? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये मेरा y है, ये मेरा y है, क्या इस पोजीशन तक मेरा अभी S1 और S2 इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इनकी, ये मेरा x है और ये मेरा y है, क्या ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। इसी को तो हमें इक्वल बनाना है। बट इक्वल बनाने के लिए अभी यहाँ देखो अनइक्वल हो चुका है ना सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ पे एक x मिला, एक y मिला। अब हमें इसको इक्वल बनाना है। तो अगर इसको इक्वल बनाना है तो याद करो, मैंने सबसे ऊपर ही चार कंडीशंस की बात की थी कि देखो, या तो मुझे एक्स एक्स मिलेगा, या तो मुझे वाई वाई मिल सकता है, या तो मुझे एक्स वाई मिल सकता है मिसमैच, या तो मुझे वाई एक्स का मिसमैच मिल सकता है। अगर ये हुआ तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये हुआ तो दिक्कत है, ये हुआ तो दिक्कत है, क्योंकि हमें तब दोनों को इक्वल बनाना होगा, ठीक है। तो एक्स वाई को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। फिर वाई एक्स मिला, ये भी अनइक्वल है, तो इसको भी अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। अब फिर से वाई वाई आया, तो जब वाई वाई आया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वाई आया, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। बट इसको प्रॉब्लम है और इसको प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो एक्स वाई आपस में स्वैप होके तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वाई ऊपर जाएगा, एक्स नीचे आएगा, अभी तो वो सेम नहीं हुए ना। क्योंकि हमें एक्स वाई जो है उनके साथ एक ऐसा पेयर चाहिए जो एक्स वाई को हेल्प करें। क्या हेल्प करें? कि वो इक्वल हो जाए, एक्स वाई को हेल्प करें स्वैपिंग में। तो आई होप अभी आप लोग को शायद थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, ये एग्जांपल देख लेते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे एक्स एक्स मैंने लिया, S1 में एक्स एक्स है, और S1 में मेरा एक्स एक्स है, और S2 में मेरा वाई वाई है। अब मैंने कहा मुझे मिनिमम आंसर बताओ, क्या मिनिमम आंसर बताओ? स्वैपिंग करना है, कंडीशन सब कुछ वही है, हमें ये बताना है कि कितने मिनिमम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग इक्वल हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। देखो अगर एक्स वाई है, मेरा सीक्वेंस अगर एक्स वाई है, अगर एक्स वाई सीक्वेंस है
और मुझे दूसरा एक्स वाई सीक्वेंस मिलता है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस x को इस y से ऐसे डायगोनल स्वैप करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही मैंने स्वैप किया तो मुझे मिल गया yx और xy, और ये मेरा हो गया इक्वल। मेरी बातों को बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा। मैंने कहा अगर मुझे xy सीक्वेंस मिला तो मैं उसको अगला एक्स वाई खोजूंगा, उसमें अगला एक सीक्वेंस एक्स वाई और खोजूंगा, जिससे कि मुझे सिर्फ एक ऑपरेशन में ही स्ट्रिंग इक्वल मिल जाए। ठीक है जनाब। फिर मुझे वाई एक्स का एक सीक्वेंस मिला जहाँ पे ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, अब अगर मुझे वाई एक्स मिला तो दूसरा सीक्वेंस मुझे ऐसा खोजना है जो अगेन वाई एक्स हो। क्यों हो? क्योंकि अगेन डायगोनल जैसे मैं इसको स्वैप करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्स वाई, और इधर मुझे क्या मिल जाएगा एक्स वाई, और ये दोनों फटाक से इक्वल हो जाएंगे। मतलब फिर से अगेन मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे मिलता है एक्स वाई का सीक्वेंस, ठीक है, अगर मुझे मिलता है एक्स वाई का सीक्वेंस, या तो वाई एक्स कुछ भी हो सकता है, और अगला सीक्वेंस वो सेम सीक्वेंस ना मिलके डिफरेंट वाला मिलता है, यही चार ही केस तो थे यार, या तो एक्स एक्स मिले या तो वाई वाई मिले, ये तो अपने में ही सॉर्टेड है, इक्वल है, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर वाई एक्स मिला या एक्स वाई मिला, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वाई एक्स को अगर अगला पेयर वाई एक्स मिला तो इसके लिए सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑपरेशन परफॉर्म करके। लेकिन अगर वाई एक्स को वाई एक्स ना मिलके एक्स वाई मिला, इसको दो ऑपरेशन लगने वाले हैं। कैसे? देखो, अगर इनको हमने डायगोनली स्वैप किया तो कोई फायदा नहीं होगा, स्वैपिंग करके भी वो उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सेम इसके लिए भी, तो इनको हमको ऐसे स्वैप करना पड़ेगा एक्स वाई। तो जब एक्स वाई को हम स्वैप करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा वाई एक्स में, और ये क्या होगा वाई एक्स में। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन जो है कुछ इस तरीके से, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्स एक्स और वाई वाई। अब इनको अगेन एक ऑपरेशन लगेगा, ये इनको अगेन एक ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, इनको अगेन एक ऑपरेशन लगेगा, तब ये बन जाएंगे एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो ये सॉर्ट होके कुछ ऐसे आ गए, मतलब एक स्टेप यहाँ लगा और दूसरा स्टेप यहाँ लगा, तो इसका मतलब ये पक्के से श्योर है। देखो, अब इधर वाई एक्स कर दो, इधर एक्स वाई कर दो, इधर एक्स वाई है इधर वाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, वाई वर्सा है ना, समझ में आ रहा होगा कि अगर एक्स एक्स है वाई वाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वाई एक्स आता है और वाई एक्स के साथ अगर वाई एक्स अगेन आता है तो हमें एक ऑपरेशन चाहिए। इसी तरीके से अगर एक्स वाई है और एक्स वाई के साथ एक्स वाई अगेन आता है तो हमको एक ऑपरेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, एक एक ऑपरेशन में वो इक्वल हो जाएगा। बट अगर एक्स वाई के साथ में एक्स वाई ना आके वाई एक्स आ गया, या वाई एक्स के साथ वाई एक्स ना आके एक्स वाई आ गया, तो मुझे मिनिमम दो ऑपरेशन लगने वाले हैं। तो यार यहाँ से सीन सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है कि देखो, ये इक्वल था, ये इक्वल था, ये इक्वल था, ये इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई आया, तो एक्स वाई आया तो हमें क्या चाहिए, ग्रीडी अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि एक्स वाई है ना, तो मुझे अगला एक्स वाई खोजना है, जिससे कि वो दोनों सिर्फ एक ऑपरेशन लें और स्ट्रिंग को इक्वल बना दें। ठीक है, लेकिन यहाँ मजे की बात ये है ना कि यहाँ एक्स वाई है, बट एक्स वाई का साथी एक्स वाई नहीं होके वाई एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमको मिनिमम कितने ऑपरेशन लगने वाले हैं इस स्ट्रिंग को अगर इक्वल बनाना है तो? यार पहले देखो, दो ऑपरेशन मिनिमम लगेंगे, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स आपस में पहले इस तरीके से अरेंज होगा, इसके बाद में इस वाले पे आएगा, दो ऑपरेशन लग जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे मिनिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे, इसमें दो ऑपरेशन लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह मैं बात करूं कि मेरे पास एक एक्स वाई और रहा होता, ठीक है, एक एक्स वाई और रहा होता, अब आ जाएगा मुझे बहुत ज्यादा मजा। क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई के दो पेयर मिल चुके हैं, तो ये देखो, ये एक्स वाई, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये क्या होगा कि ये x इस y से स्वैप करेगा और ये y इस x से स्वैप कर सकता है। एक्चुअली करेगा नहीं, ऐसा हमें पता है ना कि ये कर सकता है, क्योंकि अगर एक्स वाई का एक पेयर और मिलता, मतलब एक सीक्वेंस और मिलता है एक्स वाई अगेन, तो हम इन दोनों को आपस में स्वैप करके एक ऑपरेशन में क्या करेंगे, एक ऑपरेशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि ये क्या कर देगा, इसको वाई वाई बना देगा, क्योंकि एक्स वाई से स्वैप हो गया होगा, तब ये वाई यहाँ आ जाएगा, ये एक्स इधर आ जाएगा, और ये एक्स एक्स हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही रहेंगी। ठीक है, इसी तरीके से इस वाई एक्स का एक और भाई मिल गया मुझे, इसका वाई एक्स, ठीक है, इसका कजिन एक और मिल गया, तो ये इसी तरीके से ये इससे स्वैप हो जाएगा, तो ये इसको बना देगा एक्स एक्स और इसको बना देगा नीचे वाई वाई, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही उतर जाएंगी। तो अब देखो सारी स्ट्रिंग इक्वल हो गई ना, तो दिस इज द पावर ऑफ ग्रीडी अप्रोच। इसका ये मतलब है, अब
फटाक से कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि देखो देखो भाई, अगर मुझे एक्स वाई का भाई एक्स वाई मिल जाता है, ठीक है, अगर मुझे एक्स वाई का भाई एक्स वाई मिल जाता है तो मुझे एक ऑपरेशन करने हैं। इसी तरीके से अगर मुझे वाई एक्स का कजिन वाई एक्स मिल जाता है, ठीक है, तो मुझे एक ऑपरेशन करने हैं। अदरवाइज एक्स वाई का कजिन मुझे वाई एक्स मिलता है या वाई एक्स का कजिन एक्स वाई मिलता है, तो मुझे दो ऑपरेशन मिनिमम करने ही करने पड़ेंगे। समझ में आ गई ना बात, क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि इधर देखो, इधर ये डायरेक्टली इससे स्वैप हो जाएगा और इसको इक्वल बना देगा, वाई वाई और एक्स एक्स बना देगा। वैसे ही ये इससे स्वैप हो जाएगा, तो एक्स वाई और एक्स वाई बना देगा, एक 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 ऑपरेशन में। बट अगर ये आ गया तो ये चीज पहले इस चीज में कन्वर्ट होगी। कैसे? ये आपस में स्वैप होंगे, ये बना देगा पहले इसको वाई वाई एक्स एक्स, इसके बाद ये अगेन इससे स्वैप होगा, ये बनाएगा एक्स वाई और एक्स वाई। तो इधर मुझे लग गए दो ऑपरेशन, इसी तरीके से इसमें भी दो ऑपरेशन। सीन बहुत ज्यादा क्लियर है कि मुझे क्या करना है, एक्स वाई का काउंट निकालना है, ठीक है, इस एक्स वाई का काउंट निकालना है अपने उस दोनों स्ट्रिंग के अंदर कि टोटल मिसमैच कितने हैं, एज एक्स वाई कितने हैं, कि पहले में एक्स है दूसरे में वाई है, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे वाई एक्स अकाउंट भी निकालना है कि ऐसा कब कब हुआ कि मेरे S1 में ऊपर y आया और नीचे x आया, ठीक है। अब मुझे मेरा टास्क क्या है कि देखो मुझे एक्स वाई का हमशक्ल खोजना है, तो मान लो टोटल 4 बार एक्स वाई आया हो, ऐसे ये सीक्वेंस मेरा 4 बार आया हो। चलो एक एग्जांपल नीचे देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे देखो टोटल एक्स एक्स का सीक्वेंस कितनी बार आया, देखो जहाँ पे S1 भी एक्स हो और S2 पे एक्स हो सेम इंडेक्स पे, तो ये इंडेक्स रहा, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा मेरा ये रहा एक्स एक्स। तो टोटल आंसर मेरा कितना हो गया, टोटल मेरा एक्स एक्स का सीक्वेंस हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वाई वाई की, तो वाई वाई कहाँ पे आया, एक वाई यहाँ पे आया वाई वाई, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए, थ्री वाई वाई का सीक्वेंस हो गया। इसी तरीके से एक्स वाई का सीक्वेंस, तो एक्स वाई एक बार यहाँ आया है बस, तो एक हो गए। और वाई एक्स की बात करूँ तो ये भी एक बार आया है, ठीक है। अब अगर बात करूँ मिनिमम कितने ऑपरेशन इसको लगने वाले हैं, तो देखो यार एक्स एक्स तो पहले से सॉर्टेड है, तो इसको तो गेम से हटा ही दो, इसको में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। वाई वाई भी पहले से सॉर्टेड है, तो इसको भी हटा दो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आती है एक्स वाई की और वाई एक्स की। देखो अगर एक्स वाई है तो मैंने क्या कहा था, अभी ये भी समझाया था ना, एक्स वाई है, ये एक एक्स वाई और खोजना चाहेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ एक एक्स वाई और रहा होता इस सीन में, अब ये एक्स वाई इस एक्स वाई के साथ जब स्वैपिंग करेगा ना, मिनिमम एक ऑपरेशन में इसका काम हो जाएगा मजे से, ये अपना सेटिंग बिठा लेगा, ठीक है, एक ही ऑपरेशन में इक्वल कर देगा। लेकिन दिक्कत ये आती है ना, वाई एक्स है, तो वाई एक्स को भी अगर वाई एक्स मिलता है तब तो उससे वो एक ऑपरेशन में सेटिंग बैठा लेगा अपनी। बट यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे सिर्फ वाई एक्स ही बचा है। तो यार देखो दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली चीज ये है कि देखो एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है एक्स वाई को खोजना चाहेगा, ठीक है, और वाई एक्स जो है वाई एक्स को खोजना चाहेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता ऐसा तो एक्स वाई वाई एक्स से भी काम चला लेगा या वाई एक्स एक्स वाई से भी काम चला लेगा। बट इसके केस में दो ऑपरेशन लगेंगे, इसके केस में भी दो ऑपरेशन लगेंगे, और इसमें एक लग रहा होगा, इसमें एक लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक्स वाई ने तो अपनी सेटिंग एक्स वाई से बैठा ली, बट वाई एक्स बेचारा अकेले पड़ गया, ठीक है। इसका ये मतलब है कि देखो वाई एक्स कहता है ना कि अगर वाई एक्स आया होता तब तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन अगर यार एक्स वाई भी आया ना चल जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ करके दो ऑपरेशन लूंगा इक्वल करने के लिए, बट इसके साथ मैं एक ही में काम मेरा हो जाता, ठीक है। चलो, लेकिन अब हमें यही चीज चेक करनी है ना कि एक्स वाई को तो उसका साथी मिल गया बट वाई एक्स को नहीं मिला, तो वाई एक्स का साथी एक्स वाई भी हो सकता है, वाई एक्स भी हो सकता है, बस ऑपरेशन का डिफरेंस होगा। तो देखो यार सिंपल सी ये बात निकल के कंक्लूजन आती है ना कि इसी तरीके से एक्स वाई का साथी एक्स वाई भी हो सकता था या तो वाई एक्स हो सकता था, लेकिन दोनों में से एक का होना जरूरी है, क्योंकि मुझे एक्चुअली चाहिए कि जितने एक्स हैं, देखो ये सारे एक्स तो इक्वल हैं, ये वाई वाई इक्वल है, वाई वाई इक्वल है, वाई वाई, इनसे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक्स वाई है तो मुझे ना पक्के से एक दूसरा वाई एक्स है तो एक्स वाई होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? तभी तो यार दोनों का काउंट इक्वल होगा। अगर यहाँ एक एक्स और एक वाई होता, क्या ये कभी इक्वल बना पाएंगे एक दूसरे को? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब हमें अगला एक एक्स वाई है तो वाई एक्स चाहिए ही चाहिए। अगर एक्स वाई मिल जाएगा अगला तब तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, एक ही ऑपरेशन लेगा। लेकिन अगर वाई एक्स मिलेगा तो यार इसे दो ऑपरेशन लेना पड़ेगा। इसका सिंपल सा कंक्लूजन है, प्लीज आप लोग एक बार ट्राई रन करके देखना ये बात, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे शायद आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो। लेकिन वाई एक्स और एक्स वाई का अगर मैं काउंट लेता हूँ, अगर ये
इवन आता है, ठीक है, अगर ये इवन आता है तभी हमारा स्ट्रिंग इक्वल हो सकता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो, वाई एक्स को एक साथ ही चाहिए, वो एक्स वाई भी हो सकता है या वाई एक्स भी हो सकता है। इसका मतलब वाई एक्स हमेशा पेयर में आना चाहेगा। और इसी तरीके से एक्स वाई भी हमेशा पेयर में आना चाहेगा। अब उसका पेयर उसका हमशक्ल भी हो सकता है या तो उसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे एक्स वाई का हमशक्ल एक्स वाई है, ये भी चल सकता है इसके पेयर में, और वाई एक्स भी चल सकता है। इसका मतलब जैसे अगर यहाँ बात करूं मैं, तो इन दोनों का काउंट इवन क्यों नहीं होना चाहिए? ये दोनों इकलौते इवन क्यों नहीं होने चाहिए? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स और एक्स वाई। अब देखो, अगर यहाँ पे मुझे एक्स वाई, अगर मैं ये चेक करता ना, अगर मैं दोनों को सम इवन चेक करने के बजाय ये चेक करता ना कि एक्स वाई का पेयर इवन हो, जिससे कि एक्स वाई आपस में डिवाइड हो जाए, और वाई एक्स का पेयर इवन, जिससे वाई एक्स आपस में डिवाइड हो जाए, तो वो गलत होता। क्यों गलत होता? देखो, ये भी तो सही है। कैसे? देखो, एक्स वाई ने एक्स वाई के साथ आके एक ऑपरेशन में अपने आप को इक्वल कर लिया होगा, ये स्वैपिंग परफॉर्म करके। अब बात आती है मेरे बेचारे वाई एक्स की। अब वाई एक्स को उसका कजिन तो मिला नहीं वाई एक्स, जिससे वो एक ऑपरेशन ले काम कर सकता था, उसे एक्स वाई मिला। अगर एक्स वाई मिला तो इसको यार, अब देखो, दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे ना, एक बार इसको स्वैप करना पड़ेगा, फिर डायगोनली करना पड़ेगा। तो एक्चुअली वाई एक्स को एक्स वाई से भी काम चल रहा है, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स वाई एक बार है, दो बार है, तीन बार है, और वाई एक्स एक बार है। इसका मतलब यार देखो, जरूरी नहीं है ना एक्स वाई का काउंट इवन ही हो, वाई एक्स का काउंट इवन हो। हाँ, ये जरूर जरूरी है कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों का मिला के काउंट इवन हो। यार देखो, बहुत ज्यादा समझा दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग को एक बार ये रोक के ये जरूर बात ये मेरी गौर से सोचनी है, इन दोनों का काउंट इवन होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे को पूर्ति कर सकें, एक दूसरे को पूरा कर सकें। यार बस इतनी सी बात है ना, अगर उसका कजिन सेम आ जाता है, अगर एक्स वाई का कजिन आ जाता है तो एक ऑपरेशन लगेगा, और अगर कजिन नहीं आता तो उसे दो ऑपरेशन लगेंगे। बस यही सिंपल सा फंडा था, इस वजह से इतना सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। देखो, मुझे एक्स वाई का काउंट करना था, जो शुरू में मैं जीरो ले रहा हूँ, और वाई एक्स का काउंट करना था, जिसको मैं शुरू में जीरो असाइन कर ले रहा हूँ। अब मैं फॉर लूप लगा के इसको हर एक इंडेक्स को चेक करूंगा। ठीक है, तो दोनों का साइज इक्वल है, तो आप किसी के भी साइज के लिए जा सकते हैं। और करना है, क्या करना है, एक्स वाई और वाई एक्स का काउंट चाहिए ना, तो आप लोग को सिंपली ये चेक लगा लेना है। अब इसकी हेल्प से मैंने एक्स वाई और वाई एक्स को काउंट कर लिया। ठीक है, अगर एक्स एक्स वाई वाई आता है तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन अगर एक्स वाई या वाई एक्स का मिसमैच आता है तब हमें काउंट कर लेना है। इस तरीके से मैंने आप लोग को अभी भी समझाया था कि एक्स वाई प्लस वाई एक्स का जो काउंट होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। दोनों का अलग अलग से नहीं, काउंट इवन होने पे हमें फायदा होगा। अभी अभी जस्ट समझाया था, एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड कर लो अगर कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो रिटर्न कर देना -1, मतलब इम्पॉसिबल है, कभी भी वो हो नहीं सकता इक्वल। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमें रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है ना कि देखो भाई, एक्स वाई का अगर हम शकल मिलता है, मुझे उसका कजिन मिलता है एक्स वाई, ठीक है, तो हमें कितने ऑपरेशन करने हैं? एक ऑपरेशन करने हैं। तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मुझे 4xy मिले, तो 4xy में से 2xy के साथ में एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए अगर xy अपॉन 2 करेंगे हम, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन मिल जाएगा। क्योंकि मान लो 4xy थे, तो एक xy दूसरे xy के साथ में पेयर कर लेगा एक ऑपरेशन, और तीसरा xy चौथे xy के साथ में कर लेगा दो ऑपरेशन। इस हिसाब से मुझे xy अपॉन 2 करना था। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला भी वाई एक्स अपॉन 2 कर लेंगे, जिससे कि वाई एक्स के साथ करेगा स्वैप, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मुझे एक ही ऑपरेशन लग रहा है ना। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो लेट सपोज एक एक्स वाई एक्स्ट्रा बच गया और एक वाई एक्स बच गया, या तो वाइस वर्सा, एक वाई एक्स एक्स्ट्रा बच गया और एक एक्स वाई। अब उनका कजिन तो उनके पास है नहीं, अब उन्हें मिनिमम कितने ऑपरेशन करने हैं? दो ऑपरेशन तो परफॉर्म करने पड़ेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल से ये करूंगा कि एक्स वाई मॉडुलो 2 इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, इंटू 2 कर दूंगा। अब इससे क्या फायदा होगा? तो देखो, मैंने एक्स वाई मॉडुलो 2 इंटू 2 क्यों लिखा, ये चीज समझने वाली है। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने कहा था अगर एक्स वाई और एक्स वाई का कितना काउंट है, दो, तीन। ठीक है, तीन काउंट है। इसी तरीके से वाई एक्स का कितना काउंट है? तीन काउंट है। तो देखो, एक्स वाई अपॉन 2 करने पे मुझे क्या होगा कि 3 अपॉन 2 करने पे ये होगा 1। इसका ये मतलब है ना कि ये एक्स वाई इस एक्स वाई के साथ में क्या करेगा, इस एक्स वाई के साथ में
एक ऑपरेशन के साथ में वो परफॉर्म कर लेगा ऑपरेशन, लेकिन एक एक्स वाई तो बच जाएगा ना, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका कदम उसे नहीं मिला, ठीक है। उसी तरीके से एक वाई एक्स के साथ में स्वैपिंग कर लेगा, तो वाई एक्स अपॉन टू 3/2, तो एक ने फिर से एक ऑपरेशन में इसने स्वैपिंग कर ली। लेकिन एक्स वाई मॉडुलो 2 करने पे देखो, जब हम किसी चीज का मॉडुलो 2 करते हैं ना, क्या तो मुझे 0 मिलता है या तो 1 मिलता है रिमाइंडर, ये चीज पक्के से पता है ना। तो अगर 0 रिमाइंडर मिला तो इसका ये मतलब है कि सारे एक्स वाई मेरे खत्म हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन और अगर जब सारे एक्स वाई खत्म हो गए होंगे तो यार वाई एक्स भी तो खत्म हो गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही चेक लगा दिया था ना, अगर एक्स वाई और वाई एक्स का काउंट इवन है, हर एक एक्स वाई के लिए एक वाई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो तभी आगे बढ़ो, अदरवाइज माइनस में रिटर्न हो जाओ। इसलिए अगर ये खत्म हो गया होगा एक्स वाई तो वाई एक्स भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये है तो वाई एक्स भी एग्जिस्ट करता होगा, तो इसलिए अगर हर एक एक्स वाई के लिए एक्स वाई तो नहीं एग्जिस्ट करता, बट वाई एक्स पक्के से एग्जिस्ट करता होगा उतने अमाउंट ही, क्योंकि हमने पहले ही चेक लगा के उसे माइनस में रिटर्न कर दिया, अगर ऐसा ना हो, ऐसा है तभी वो यहाँ पे आया है। तो एक्स वाई के लिए वाई एक्स मुझे पता है ना कितने ऑपरेशन लगेंगे, 2 ऑपरेशन लगेंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब मुझे एक्स वाई मान लो 2 लेने पे ये पता चल जाएगा ना कितने ऐसे एक्स वाई हैं जिनका पेयर नहीं बन सका। सिंपल सी बात है यार, एक ही एक्स वाई तो ऐसा होगा, क्योंकि हर एक्स वाई अपॉन 2 करने पे हर का पेयर निकल जाएगा, सिर्फ एक ही ऐसा बचेगा जिसका पेयर नहीं एग्जिस्ट करता होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर 5 एक्स वाई होता तो 4 एक्स वाई आपस में पेयर बना लेते दो दो का, तो मिनिमम ऑपरेशन 2 हो जाता और एक एक्स वाई बचा रह जाता, इस एक्स वाई के लिए एक वाई एक्स पड़ा होता कहीं पे, ठीक है। तो ये एक्स वाई इस वाई एक्स के साथ में कितना ऑपरेशन लेगा यार, 2 ऑपरेशन लेगा ना। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे निकाला है, कितने एक्स वाई मेरे बचे रह गए, तो एक्चुअली एक ही एक्स वाई बचा होगा, तो मुझे 2 ऑपरेशन करने हैं, तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे एक्स वाई मॉडुलो 2 इंटू 2 करना पड़ा, मैं डायरेक्टली 2 क्यों नहीं प्लस कर दिया, अगर मुझे पक्के से पता है कि एक्स वाई बचेगा। ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि अगर एक्स वाई बचा ही है, अगर एक्स वाई बचा है तभी वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं बचा है तो फिर नहीं होगा, ये डायरेक्ट केस हैंडल हो जा रहा है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना है, जिससे कि क्या नाम है, अगर काउंट इक्वल नहीं माइनस में रिटर्न हो जाए। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज हुई होगी कि आप लोग को शायद ये थोड़ा समझ में भी ना आया हो, बट मैंने जितना ड्राई रन कराया ना, मोर देन इनफ है। अब आप लोग एक बार खुद से करिए, फिर वीडियो देखिए, आप लोग को पक्के समझ आ जाएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये ग्रेडी का। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।